हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की नोट्स। तो आपको पता है हमारी ये फर्स्ट यूनिट चल रही है और फर्स्ट यूनिट का आज ये लास्ट पार्ट है। तो इसका मतलब आप खुश हो जाइए और ये सोचिए कि आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं द नोबल एट फोल्ड पाथ्स। किसके हैं ये? बुद्धिज़्म के हैं। इन्होंने क्या किया, जो 8 नोबल पाथ थे, 8 फोल्ड पाथ्स थे, इन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये 8 ही, लेकिन 3 पार्ट्स बनाए इन्होंने, यानी कि हेडिंग और उसके अंदर फिर वो सब हेडिंग कह सकते हैं या फिर पॉइंट्स कह सकते हैं, वो चीज़ें। तो इन्होंने क्या मेंशन किया था, डिवीज़न ऑफ विजडम। फर्स्ट क्या है, द डिवीज़न ऑफ विजडम या प्रज्ञा जिसे हम कह सकते हैं कि भाई अगर आपको सल्वेशन लेनी, निर्वाणा अटेन करना है, सॉरी, तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। और माइंड प्रिपेयर कैसा होगा? राइट अंडरस्टैंडिंग, कि भाई सबसे पहले तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी रिश्ता है, कुछ भी हो, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। दूसरी, यू डोंट नो एवरीथिंग, आपको हर चीज़ नहीं पता हो सकती है। हो सकता है आप किसी चीज़ में मास्टर हो सकता है कि आप किसी चीज़ में मास्टर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ का सब कुछ पता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या कहते थे कि यू डोंट नो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। ये चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, राइट थॉट, कि भाई थॉट कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आपको मतलब निर्वाणा अचीव करने के में या अटेन करने में आपको मोटिवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मेरा मन तो कर रहा है लेकिन कुछ क्रेविंग्स आई या कोई भी डिस्ट्रैक्टर आया और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऐसा हुआ तो गलत चीज़ है। तो आपके अंदर राइट थॉट होना चाहिए, आपके अंदर पूरी मोटिवेशन होनी चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तो निर्वाणा अटेन करना है, एंड आप उस पाथ पे चले। जब आप किसी पाथ पे चलते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? राइट थॉट ही तो है, राइट या ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट में गए, इन्होंने कहा चलो माइंड प्रिपेयर कर लिया, वेरी गुड। अब क्या करो, अब की कुछ अब एथिकल प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए कि कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने हेडिंग क्या दी है, डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट, जिसको शील भी बोला जाता है, बोला जाता नहीं, शील ही बोला जाता है, ये तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। राइट स्पीच, कि भाई आप किसी को हर्ट मत करो, किसी से झूठ मत बोलो। राइट एक्शन, राइट एक्शन में क्या भाई, जो भी करो अच्छा करो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरे के प्रति अच्छा उदार रहो और किसी को हर्ट मत करो। फिर है राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड में क्या है कि भाई जो आपका इनकम का सोर्स है ना, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जैसे कि जो कसाई होते हैं, कसाई क्या करते हैं कि भाई जानवरों को काटते हैं, राइट, या फिर जैसे जो फांसी देते हैं, वो कहते हैं ना फंदा डालते हैं, तो वो चीज़ें वो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई जो आपका इनकम का सोर्स है वो क्लीन थोड़ी ना है। आप किसी की जान ले रहे हो या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो मतलब जो किसी सामने वाले को हर्ट करे, तो वो क्या है, वो क्लीन सोर्स नहीं है। तो राइट लाइवलीहुड पे बिलीव करते थे, ये चीज़ें होनी चाहिए, रूल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। फिर नेक्स्ट आया, फिर किस पे आया, मेडिटेशन या समाधि जिसको बोलेंगे। ये क्या है, डिवीजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। इसमें क्या होगा, ये भी 3 पार्ट्स में है। सबसे पहले होगा राइट एफर्ट। इसमें क्या है कि मेक एफर्ट्स टू हैव राइट थॉट्स। राइट जो थॉट्स हैं वो ऐसा थोड़ी ना, हमारा मन सबको पता है कितना चंचल है, मन चंचल है ना। तो मन जो है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सही चीज़ सोचे। इनफैक्ट आपको पता होगा मोस्टली वो नेगेटिव चीज़ें जल्दी पकड़ता है। तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप अच्छा सोचें, राइट। फिर राइट माइंडफुलनेस, कि जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं आप उसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को एक्सपीरियंस कीजिए। माइंडफुलनेस क्या होता है? एक्सपीरियंस करना, प्रेजेंट में जीना और उसको एक्सपीरियंस करना। तो राइट माइंडफुलनेस, अच्छी माइंडफुलनेस के साथ कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उस चीज़ को इग्नोर करिए और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसमें जिए, उसको महसूस कीजिए, ठीक है। ओके भाई, डन। फिर क्या है, राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन में वही बात है, अब फुल्ली कंसंट्रेशन। अगर आप ये सारी चीज़ें हो गई, बस अब आपको क्या ज़रूरत है, फुल्ली कंसंट्रेट होने की। आप ये जब चीज़ कर लेते हैं तो आपको समाधि या निर्वाणा अटेन हो जाता है या मिल जाता है, ठीक है। ओके डन। तो हमारे क्या हुए, 8 फोल्ड पाथ तो कंप्लीट हो गए, बस इतना ही तो था। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस आपको सीरीज़ थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, सीरीज़ को उलट पुलट मत कर देना, ऐसी ऐसी ही सीरीज़ आती है जब आती है, ठीक है। अभी क्या है, स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज़्म। अभी जो बुद्धिज़्म के कुछ स्क्रिप्चर्स है, तो जो स्क्रिप्चर हैं उसको हम त्रिपिटका बोलते हैं, त्रिपिटका, ठीक है। अभी त्रिपिटका कौन कौन से हैं? एक तो है आपका विनय पिटका, जिसको हम डिसिप्लिन बास्केट बोलते हैं। इसमें क्या है, मॉन्क्स के हैं, जो नन्स हैं, ये उनके लिए रूल्स हैं एक तरीके से कि भाई आपको किस तरीके से रहना है, क्या करना है, और रहने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मॉन्क्स और नन्स के लिए, वो आपको किस में मिलेंगे, विनय पिटका में। इसको हम डिसिप्लिन बास्केट भी बोल सकते हैं, ओके।
फिर आता है सुत्त पिताका। सुत्त पिताका पिताका को हम क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स बास्केट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जितनी बुद्धा की टीचिंग्स हैं या उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और यहाँ पे जताका टेल्स भी है। इसमें क्या, जो बुद्धा हैं, गौतम बुद्धा, उनकी जो पास्ट लाइफ है, बचपन में क्या था, जवानी में मतलब किस तरीके से उन्होंने किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, क्या उनके दिमाग में आया कि वो अपना घर छोड़ दे, वट एवर इट इज़। तो जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनकी, तो वो इसमें जताका टेल्स में है। ठीक है, सुत्ता पिताका में क्या है, एक तरीके से गौतम बुद्धा की स्टोरीज। ठीक, ओके, और उनकी टीचिंग्स। फिर आता है अभिधम्मा पिताका। अभिधम्मा पिताका क्या है, हायर टीचिंग बास्केट। ये हायर टीचिंग बास्केट है। इसमें जितनी भी जो बुद्धा ने टीचिंग दे रखी है ना, फिलोसफिकल एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, इन एक सिस्टमैटिक मैनर में। इसमें उन्होंने कुछ भी ऐसा ही नहीं कहा कि बेढंग कह दिया और उनका कुछ सबूत नहीं दिया। सबूत पता है, फिलोसफिकल इज जस्ट कि आप उसको साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर सकते, बट स्टिल थ्योरी वाइज तो आप प्रूव कर ही सकते हैं। तो इन्होंने हर चीज़ बताया, प्रेजेंट किया कि भाई ये चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में। ऐसा नहीं कि सिर कहीं पैर कहीं, ऐसा नहीं। सिस्टमैटिक वे में जो टीचिंग थी वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, अभिधम्मा पिताका में। इसलिए इसको हम बोलते हैं हायर टीचिंग बास्केट। ओके, इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म होता है ख़त्म। अब आते हैं हम भगवद गीता पे। ओके, भगवद गीता में क्या है, भगवद गीता आपको सबको पता है कि कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही थी, जो उन्होंने बातचीत की थी उस युद्ध के दौरान, वो चीज़ें हम भगवद गीता में पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, अब हम, चलो ठीक है, इसमें बता देती हूँ मैं आपको। अब हम भगवद गीता से क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या भगवद गीता हमें सिखाती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ द सेल्फ, आत्मन जिसे कहेंगे, यानी कि ये रियलाइज कराता है कॉस्मिक एनर्जी, और किसमें, विद इन वन सेल्फ, किसमें, विद इन अस। ठीक है, मतलब खुद में ही कॉस्मिक एनर्जी, उसको फील करो। ये भगवद गीता आपको सिखाती है। देन धर्मा एंड ड्यूटी। वंस ड्यूटी और राइट इज पाथ इज सेंट्रल, डू एक्शन सेल्फलेसली एंड विदाउट। होगी भाई, जो आपका कर्म है, एक तरीके से आप कर्म आपका सेंट्रल होना चाहिए, और चीज़ों को मत आने दो। जो आपका कर्म है, आप कर्म पे चलो। यही सिखाता है ना भगवद गीता। और कि भाई जो आप एक्शंस कर रहे हैं, कि विदाउट ईगो, आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, सेल्फलेसली किसी के लिए काम करें। आप ये मत देखिए कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। आप ये देखिए, अगर मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है, गलत है। अगर ये सही है तो ठीक है, उससे और सबको फ़ायदा हो गया, वट एवर इट इज़। मतलब सेल्फलेस, खुद के बारे में मत सोचिए, अपनी ईगो को मत आड़ लाइए। और आपको पता है, वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करें तो ईगो कितना इंपॉर्टेंट है ना। खैर, वहाँ पे इससे हम उसको रिलेट नहीं कर सकते। इन्होंने एक डिफरेंट मैनर में कहा, उन्होंने एक डिफरेंट मैनर में कहा। ठीक है, ओके। फिर है माइंड एंड इमोशंस। डोंट टेक एनी डिसीजंस व्हेन यू आर इमोशनल। अब जैसे ये बात हम आपस में भी कहते हैं कि भाई अगर गुस्से में हो तो अभी कोई फैसला मत लो, उदास हो अभी कोई फैसला मत लो। क्यों कहते हैं, इन्होंने भगवद गीता भी ये सिखा, जब आप इमोशनल हो ना, तो आप कोई भी फैसला मत लो। चाहे आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत उदास हो, बहुत खुश हो, कुछ भी हो, मतलब इमोशनल स्टेट आपकी कोई भी डोमिनेट कर जाती है ना, तब आपको कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वाई, क्योंकि आप उस टाइम थोड़े से वीक होते हैं। जो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, काफ़ी वीक हो जाते हैं इनफैक्ट, क्योंकि आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हो। और हमें डिसीजन कैसा लेना चाहिए, हमें डिसीजन लेना चाहिए वाइस। वाइस डिसीजन कैसे बनता है, इमोशन प्लस प्रैक्टिकलिटी। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी, जब हम इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को दोनों को मिलाते हैं, तब हमारा वाइस डिसीजन बनता है। अगर सिर्फ हम इमोशनली कोई डिसीजन लेंगे तो वो भी गलत होगा, और प्रैक्टिकलिटी लेंगे तो वो भी गलत होगा, है ना। तो इन दोनों की चीज़ों को मिला के, इसलिए बोलते हैं कि इमोशनल स्टेट में कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर बैटल विद इन। अब भगवद गीता आपको बताती है कि भाई जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल्स बिटवीन वंस हायर वर्च्यूज, सेल्फ एंड लोअर टेंडेंसीज, डाउट्स एंड अटैचमेंट्स। मतलब खुद के साथ लड़ाइयाँ, आपके अटैचमेंट्स क्या हैं। आपको पता है कि सब कुछ टेम्प्रेरी है, बट स्टिल आपकी अटैचमेंट्स इतनी हो जाती हैं, उन्हीं में लड़ाइयाँ, इसको कुछ हो ना जाए। आपकी वर्च्यूज़ कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, उन सब में मतलब खुद के अंदर ही अंतर्द्वंदी लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारे सामने, मतलब हमारे खुद के अंदर ही हम लड़ाई कर रहे हैं। योगा एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब इन्होंने आपको पता है कि 3 योगा दिए थे, आपका भक्ति योगा, कर्म योगा और ज्ञान योगा। तो उस चीज़ पे फोकस, और ये कहते हैं कि आप इन तीनों चीज़ों को मिला के जब चलोगे ना, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो दी बेस्ट बन जाएगी। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनानी है, पर्सनालिटी मेंटेन करनी है, तो आपको तीनों पे फोकस करना पड़ेगा, कर्म, भक्ति और ज्ञान। ठीक है, तो अटेनिंग इक्वानिमिटी, इट्स इंपॉर्टेंट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड डाइट, पर्सनालिटी एंड एक्शन। ये क्या है, आपको अटेन करना है अगर इक्वानिमिटी, तो कैसे होगा, आपको अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, आपकी एक्शंस मेंटेन करनी पड़ेंगे ना, आपकी पर्सनालिटी। जब आप ये करेंगे तभी आप एक अटेन कर सकते हैं सल्वेशन, निर्वाणा, समाधि, वट यू वांट टू से, यू कैन से। ओके, ठीक है।
अभी क्या है, शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान। अच्छा, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, देखो बहुत बहुत ही गहरी बात है, आप इसे फील करने की कोशिश कीजिएगा। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्ति होती है। दैट मीन्स कि भाई जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, ये क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो है इंपॉर्टेंट, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन 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 फिजिकल एक्सरसाइज से भी ज़्यादा क्या है, ज्ञान, नॉलेज, आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो क्या है, शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। शारीरिक अभ्यास अच्छा है, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान है आपका। फिर ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। अब ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या आ गया, ध्यान। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन बहुत सारी चीज़ें, अभी स्पिरिचुअल वे में भी हम देख सकते हैं, और आपकी खुद की मन की शांति के लिए भी हम देख सकते हैं, राइट। फिर क्या है, और कर्म फलों का, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। फिर क्या है कि भाई कर्म फलों का त्याग, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, वो चीज़ है। तो इन्होंने ये बोल रखा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं योगा की। योगा क्या है, योगा यहाँ पे एक्सरसाइज या मतलब जो हम योगा करते हैं वो वाला योगा नहीं है यहाँ पे मतलब इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या मतलब, योगा जो है हमारा बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस लिए हुए हैं। कभी कहीं पे कुछ और रिप्रेजेंट करता है, कभी कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ योगा का मतलब है मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। अभी है इंपॉर्टेंट टर्म्स, नित्य वर्सेस अनित्य। नित्य यानी कि परमानेंट, और अनित्य यानी कि टेम्परेरी, ठीक है। अब है पर विद्या वर्सेस अपर विद्या। पर विद्या क्या है, बियॉन्ड द वर्ल्ड नॉलेज, ट्रांसेंडेंट नॉलेज, ठीक है। यानी कि मतलब जो हमें नॉलेज है, जो हमें दिख रहा है, सुन रहा है, समझ आ रहा है, उससे अलग एक डिफरेंट डायमेंशन में जाना। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं मोक्ष प्राप्त करना। आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, आपको कहते हैं ना कि भाई इसको तो ध्यान, मतलब इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसने वो वाली चीज़। तो एक अलग डिफरेंट वाली नॉलेज कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे कुछ अलग, डिफरेंट, कोई वास्ट। और अपार विद्या क्या है, अपार विद्या मतलब वर्ल्डली नॉलेज, भाई दुनियादारी की बातें और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी है पतंजलि योगा सूत्र डेटेड बैक, ये इन्होंने बता रखा है कि भाई कब ये आपके लिए अवेलेबल हुआ, कब आया। योगा इज़ अ टूल टू अटेन समाधि, मैंने बोला था ना, समाधि अटेन करने वाला योगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। समाख्या इज़ द बेसिक्स फॉर पतंजलि योगा। जो सांख्य है वो बेसिक्स है, जो हमने पढ़ा था ना पहले, वो क्या, वो सिर्फ इसका बेसिक है, वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। सांख्य सिर्फ थ्योरी है और योगा अप्लाइड है। बात वही है जो साइकोलॉजी है ना, कि भाई साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपको थ्योरी सिखाई जाती है, अप्लाइड साइकोलॉजी में वो आपसे अप्लाई करवाई जाती है। इट्स जस्ट दैट, ठीक है। तो सांख्य क्या आपकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, और योगा है आपका अप्लाइड पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसका बेस है। ओके, ये ड्यूअलिस्ट है, ड्यूअलिस्ट तो होगी क्योंकि आपको ये मोक्ष अटेन करवा रहा है, प्लस आपको ये मानता है कि कॉस्मिक एनर्जी पे विश्वास करो, योगा पे मानता है। तो ये अगर कॉस्मिक एनर्जी पे मानेगा तो यह ऑफ कोर्स भाई ये ड्यूअलिस्ट है, ड्यूअलिज्म है। ओके, प्रकृति टू पुरुष। अब ये क्या है, प्रकृति टू पुरुष, आपको याद है प्रकृति टू पुरुष, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है? अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि क्या है, और नहीं है तो मैं बता देती हूँ। प्रकृति वही वाली चीज़ जो मोह माया है, और हमें क्या करना होता है कि मोह माया से दूर हमें पुरुष बनना है, पुरुष की तरफ, पुरुष स्टेट में जाना है। पुरुष स्टेट कौन सी थी आपकी, कॉस्मिक एनर्जी, क्या है, कॉस्मिक एनर्जी आपके पुरुष। तो ये सारी चीज़ें, तो ये किस स्टेट में ले जाता है, प्रकृति टू पुरुष वाले स्टेज में ले जाता है, यानी कि मोह माया से दूर, कहाँ पे, मोक्ष प्राप्त करके करने। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ योगा कि योगा के कितने टाइप्स की है। योगा है आपके 4 टाइप की, हठ योगा, जन योगा, भक्ति योगा और कर्म योगा। हठ योगा क्या कराती है, पोस्चर्स एंड पावरफुल, ये आपके पोस्चर्स ध्यान देती है। जब हम योगा करते हैं ना, वो वाली चीज़ है कि आपके पोस्चर्स कैसे हैं, आप मतलब फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं, फिजिकली मेंटली। फिर आती है जन योगा, पर विद्या। पर विद्या आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, यानी कि नॉलेज ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब वर्ल्ड नॉलेज जो है उससे दूर। फिर आता है आपका भक्ति योगा। भक्ति योगा में क्या है भाई, प्रेइंग, डिवोशन, मंत्रास, कि भाई आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भक्ति में लीन है, मंत्रास, चैंटिंग कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें आप क्या कहते हैं भक्ति योगा में। फिर कर्म योगा, कि भाई अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बदले, मतलब सेल्फलेसली आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो योगा है, कर्म योगा, ठीक है। तो आपके 4 तरीके की योगा है, हठ योगा, जन योगा, भक्ति योगा और कर्म योगा। ओके, डन। फिर क्या है, पतंजलि रिगार्ड्स अष्टांग योगा एज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन,
ठीक है। तो पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि रिगार्ड्स अष्टांग, जो अष्टांग योगा है वो क्या है, आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है टू अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ व्हाट ही डिड, ही डिस्टिंग्विश द 8 एस्पेक्ट्स, मतलब जो 8 एस्पेक्ट्स इन्होंने दिए थे इनमें, वो 3 डिसिप्लिन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। दैट फर्स्ट इज एथिको रिलीजियस, सेकंड इज फिजिको वाइटल एंड थर्ड इज साइको स्पिरिचुअल। तो जो एथिको रिलीजियस है वो क्या करते हैं, आपके फॉलो मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। यम यम एंड नियम, यम एंड नियम क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। और नियम है आपकी डूज, मतलब यम यानी कि जो आपको नहीं करना है वो वाली चीज़ें आपको बताता है, और नियम यानी कि जो 5 चीज़ें आपको करनी है वो बताता है। तो ये आपके यहाँ एथिको रिलीजियस में। अब क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा एक बार आपको नीचे स्क्रॉल, एक सेकेंड पहले यही करा देती हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यम से नियम्स यानी कि आपके डोंट्स हैं, आपके यम्स, और नियम्स के हैं डूज, डोंट, ठीक है। तो अहिंसा, सत्य, नॉन स्टीलिंग यानी असत्य, और ब्रह्मचार्य और अपिग्रह, ये सारी चीज़ वो हैं जो आपको नॉट डूइंग समथिंग, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपको अच्छे पथ पे चलना, मतलब कि चल नहीं अच्छे पथ पे चलना है, दैट इज़ गुड, बट ये क्या बताता है आपको, सिर्फ ये बताता है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, यम्स। फिर है नियम्स, डूस, ये रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। प्योरिटी, संतोष, तपस, क्या सेंस ट्रेनिंग, मतलब कि जैसे माइंडफुलनेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि भाई आप प्रेजेंट में, माइंडफुलनेस मतलब हर चीज़ को एक लाइवली ले रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, दैट। तो सेंस ट्रेनिंग, आपकी सेंस ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी यानी खुद को समझना। फिर ईश्वर प्रणिधना और सरेंडर, खुद को अपने आप, मतलब खुद को ईश्वर को सौंप देना, यानी मोह माया से दूर, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो ये थे हमारे यम और नियम्स, यम और नियम्स, ओके। चलो ये थे हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब आते हैं साइको वाइटल, ये क्या है, आसन एंड प्राणायाम। साइको वाइटल क्या है, आसन और प्राणायाम। जो आसन का हम सबको पता है, आसन हम देखते हैं कि भाई आसन योगा में करते हैं, और प्राणायाम भी वही चीज़ें हैं। पोस्चर रखिए भाई आपको कैसे किया है, और कहते हैं आपने सुना होगा कि भाई आप कोई भी प्राणायाम करें या आसन करें तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा ही होना चाहिए। अगर आप बॉडी पोस्चर गलत करें तो उसका गलत असर भी पड़ सकता है। देन है साइको स्पिरिचुअल, साइको स्पिरिचुअल क्या, दैट इज एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन। ओके, मतलब साइकोलॉजिकली कि भाई आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, माइंडफुलनेस है या नहीं, कंसंट्रेटेड है या नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके, तो जो साइको वाइट एथिको रिलीजियस है इसमें सिर्फ 2 हैं, यम और नियम, डन, सिर्फ 2, ठीक है। अब सेकंड वाला आता है साइको वाइटल। साइको वाइटल में क्या क्या है, साइको वाइटल में फिर से 2 हैं, आसन और प्राणायाम, हमने अभी पढ़ा था। आसन में क्या है, पोस्चर्स अच्छे होने चाहिए, फिजिकल पोसेस विद ब्रेथ, माइंड एंड स्पिरिट टू क्रिएट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड फोकस, बस इतना ही। प्राणायाम में माइंडफुल ब्रीथिंग, जो आप ब्रीथिंग कर रहे हो माइंडफुल ब्रीथिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सांस के अपने आप कैसे ले रहे हैं, कहाँ से आपका सांस जा रहा है और कहाँ से आप छोड़ रहे हैं, वो वाली चीज़ें। एक्सपेंशन ऑफ प्राण ऑन लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी थ्रू कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सेम, ओके। फिर आता है हमारा साइको स्पिरिचुअल। साइको स्पिरिचुअल में क्या है, प्रत्याहारा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी ये है, आपको पता होना चाहिए। जो प्रत्याहार है ना, वो एक बॉर्डर लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि जो ये हैं आपके ऊपर वाले 4 ये बाहरी अंग बोले जाते हैं, और ये बोलते हैं अंतरंग योगा, ये है अंतरंग योगा, और ये बाहिरंग योगा, ठीक है। तो अभी बाहिरंग कौन से, 4 वाले। अभी जब ये 5th स्टेज आई, ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया अंतरंग योगा। ये क्या है, टर्निंग इनवर्ड विड्रॉल ऑफ द सेंसेस ऑफ द माइंड, मतलब सारी सेंसेस का यूज़ करना, ठीक है भाई। अब आप अंदर जा रहे हैं, अभी सब कुछ जो था वो बाहर से था, फिजिकली चीज़ थी, लेकिन अब क्या जा रहे हैं, अब आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, अपने माइंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर 6 है धारणा, धारणा है कंसंट्रेशन, फोकसिंग, अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, अच्छा होना चाहिए, आपकी फोकस कैसा है, आपका अटेंशन कैसा है, वो वाली चीज़ें। फिर 7th है ध्यान, ध्यान में वही चीज़ें, मेडिटेशन होगा, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें। 8th है समाधि, यूनियन ऑफ सेल्फ विद ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ब्लिस, एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, द सीकर बिकम्स द सील, ओके। जो सीकर था वो क्या बन गया, सील, क्योंकि उसने हर चीज़ एनलाइटमेंट अटेन कर ली है। ये हमारा था योगा की कॉन्सेप्ट। तो क्या हुआ, हम बाहर से अंदर की तरफ आए हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ आए, हाँ भाई आए हैं। एथिको रिलीजियस में क्या थे, सिर्फ रूल्स थे, ये भाई जो डोंट्स क्या है, हमारे डूज क्या हैं। फिर साइको वाइटल में क्या थे भाई, आसन, यानी कि फिजिकल पोस्चर्स पे ध्यान दिया गया। सबसे पहले हमने क्या किया, रूल्स, सबसे पहले रूल्स को समझा। फिर हमने जो क्या थे फिर, आसन, बॉडी पोस्चर।
फिर हमने अपना जो फिजिकल बॉडी पोस्चर है उसको ठीक किया, फिर हम कहाँ पर आए, फिर हम अंदर की तरफ आए, ठीक है। और अंदर की तरफ जो आते हैं, जो बॉर्डर लाइन है वो क्या है आपका प्रत्याहार, प्रत्याहार, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब एक छोटा सा ही टॉपिक रह गया, इसको कर लेते हैं फटाफट से। श्री औरोबिंदोस इंटीग्रल योगा। श्री औरोबिंदोस इंटीग्रल योगा क्या है, ये कहते, ये जो आपका श्री औरोबिंदोस इंटीग्रल योगा है ना, ये मोनिज्म पे बिलीव करता है। मोनिज्म पे कैसे, ये मानते हैं कि जो भगवान में एनर्जी है, आप भगवान की एनर्जी को फील कीजिए, बस वही एक एनर्जी है, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बस भगवान वाली एनर्जी को आप फील कीजिए। तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी आत्मा को नहीं मान रहा है, एक ही आत्मा को मान रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, मोनिज्म पे बिलीव करते हैं। ओके, अब ये क्या कहते हैं, ये एक मोनिज्म, ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये क्या है, श्री औरोबिंदोस इंटीग्रल योगा, ये बिलीव करते हैं जितने भी धर्म हैं वो सब मतलब उसको वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुज़म के लिए या फिर सिर्फ सूफिज़म के लिए, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, भाई कोई भी आओ, आप कोई भी आ सकता है हमारे यहाँ पे, एंड सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको वेलकम करते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत पीसफुली, ठीक है। और फोकस ऑन सचित आनंद, ये बस किस पे फोकस करते हैं, सचित आनंद, मतलब जो आनंद अंदर से महसूस हो, प्रसन्नता, सुख, संतोष, उस चीज़ पे ये फोकस करते हैं। ग्नोस्टिक बीइंग, ये एक टर्म है, ये क्या है, एक्सपीरियंसिंग द एनर्जी दैट यू सीन इन अ गॉड, भाई उस एनर्जी को फील करो जो आपने भगवान में देखी है, महसूस की है। इफ़ यू डू दिस देन इवोल्यूशन हैपन, अगर आप ये ऐसा करेंगे तभी आपके अंदर इवोल्यूशन होगा और जब भी आपकी प्रोग्रेस होगी हाई पोटेंशियल पे जाने के लिए, इनका ये मानना है। ओके, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल तो होंगे क्योंकि हर धर्म पे बिलीव करते हैं और हर चीज़ ये फॉलो कर सकते हैं टू अटेन सचित आनंद, डिवाइन आनंद। और वही चीज़ें, बिलीव इन ऑल आर इक्वल, दे वेलकम्स ऑल रिलीजन पीपल, ठीक है। अभी जो ये श्री औरोबिंदो है वो किससे इंस्पायर्ड है, ये है मीरा अल्फाजा, मीरा अल्फाजा और हमारे जो फ्रेड है उनसे ये इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब 3 स्टेजेस ऑफ योगा, 3 स्टेज दी है इन्होंने योगा की। एक है साइकिजाइजेशन। साइकिजाइजेशन क्या है, इसमें कहते हैं कि सबसे पहले तो आप माइंड को प्रिपेयर करें, फिर जो आपके वाइटल्स हैं यानी कि जो इनर ऑर्गन्स हैं उनको महसूस कीजिए, उनको प्रिपेयर कीजिए, देन आप फिजिकल पे आइए। मतलब सबसे पहले अपना माइंड कीजिए, फिर इनर ऑर्गन्स, देन फिजिकल ऑर्गन्स। ये चीज़ पे बिलीव करते थे कि भाई रिलैक्स द फिजिकल बॉडी, फोकस ऑन कॉन्शियस। मेन मुद्दा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसको रिलैक्स कीजिए। वो रिलैक्स कैसे होगी, जब अंदर से बात जाएगी, ठीक है ना। स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन क्या है, ओपनिंग ऑन हायर माइंड्स। अब अपना मस्तिष्क खोलिए, हायर माइंड्स यानी कि नॉर्मल नहीं, अब मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं वो वाली चीज़ नहीं, हायर माइंड्स मतलब वही बात है आपकी एक तरह पर विद्या जिसको बोल सकते हैं पर विद्या। अवेयरनेस ऑफ सबकॉन्शियस थॉट्स, अब हम किससे अवेयर हैं, कॉन्शियस थॉट से, लेकिन ये कह रहा है कि अब आपके जो सबकॉन्शियस है ना उनसे अवेयर होना स्टार्ट कीजिए। इन्होंने क्या लिखा है सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियंट, सबकॉन्शियंट इन्होंने टर्म दी है कि भाई अब आपने सबकॉन्शियस थॉट्स पे जाइए, क्योंकि आप एकदम से डायरेक्ट अनकॉन्शियस पे नहीं जा सकते, तो पहले सबकॉन्शियस पे जाइए। फिर सुप्रामेंटलाइजेशन, अभी कहते हैं कि अनकॉन्शियस बिकम्स कॉन्शियस। अब जो आपका अनकॉन्शियस है जिससे आप अवेयर ही नहीं थे, अब आप वो आपका जो अनकॉन्शियस है वो क्या बन गया, आपका कॉन्शियस माइंड, अब आप इससे फुल्ली अवेयर हैं। और इन्होंने अनकॉन्शियस को क्या टर्म दी है, इनकॉन्शियंट। एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन एनर्जी, इनर सेल्फ अवेकन्स सिमिलर टू पुरुष और आत्मन, पुरुष हमें पता ही है, ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है योगा कॉग्निशन। योगा कॉग्निशन क्या है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझिए योगा कॉग्निशन से क्या याद आता है, माइंड, थॉट्स, मेमोरी, ये सारी चीज़ें हमें याद आती है, वेस्टर्न साइकोलॉजी में पकड़ी हुई है, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले बोला सबसे पहले तो होता हमारा मनस या मानस बोल सकते हैं। मानस क्या करेगा, आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन से क्या गैदर करना, कान से सुनना, फील करना, देखना, टेस्ट करना, समथिंग, मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन गैदर, ठीक है। फिर आता आपका अहंकार। अहंकार क्या करेगा, आपका जो ईगो है, यूनिकनेस है, आपका एटीट्यूड है, क्या यार, अहंकार जिसे बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो मानस, आप वाले सबसे किस स्टेज पे, मानस, कि भाई आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आपका अहंकार आ गया कि भाई ईगो, मैं ही हूँ। आप ईगो, आपका जो अहंकार है वो होना चाहिए पर एक नॉमिनल इसमें, आपका अहंकार ज़्यादा तो गलत है। फिर आपका उसके ऊपर, अहंकारा के ऊपर क्या है, उसके ऊपर आती है आपकी बुद्धि,
बुद्धि यानी कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग। अब आप लॉजिकल रीजनिंग करने लगे हैं, क्या सही है कैसे है, कितना नाप तोल करने लगे हैं एक तरीके से। फिर आपका सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है आपका चित्त। चित्त क्या, आपकी हायर स्टेट्स, जो सब चीज़ों के लिए अवेयर हो, हर चीज़ के लिए। ओके ये हो रहा है, ऐसे है वैसे, ये सही है ये गलत है, मतलब हर चीज़। तो ये सीक्वेंस में आता है, सीक्वेंस में ही आएगा। सबसे पहले मानस, फिर अहंकारा, फिर बुद्धि और फिर चित्त। तो सबसे लोअर स्टेज क्या है, ये मानस है। सबसे लोअर स्टेज मानस है और सबसे हायर स्टेज चित्त है। ठीक है, इसमें बस आपको जो मेनली समझना था वो यही समझना था, और कुछ नहीं है। ये सीक्वेंस आती है, सीक्वेंस आप कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करना, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ आपकी यूनिट 1 आज कंप्लीट होती है।